नमस्कार। आज मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं आपको जन्म कुंडली कैसे पढ़ा जाता है, इसको थोड़ा-सा उस पर थोड़ी चर्चा करूँ। साथ ही साथ दैनिक पंचांग में जब नृत्य प्रस्तुत किया करते हैं, तो ये बताते हैं कि किसी भी जातक का जन्म जिस महादशा में हुआ होता है, जन्म नक्षत्र जो नक्षत्र होते हैं, जिस नक्षत्र में उसका जन्म होता है, उसके महादशा उससे संबंधित जो ग्रह होते हैं, उसी के महादशा में उसका जन्म हुआ होता है और पिछले जन्म में उसने उस महादशा को कुछ भोग करके आता है। इस जन्म कुंडली को लेते हैं जो आज का जन्म कुंडली हमने बनाया है। आप देखें 21/12/2025 के 4:38 का यह कुंडली है। इसे हम अभी के टाइम पर कर देते हैं। अभी का टाइम लगभग 6:27 है। इसे हम अभी के टाइम पर कर देते हैं। आपको समझने में सुविधा होगी। देखिए ये कुंडली इस तरह से बन गई। इस जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि पहला ग्रह घर जो होता है ये होता है, जो जहां पर एएस लिखा रहता है या हिंदी में लग्न लिखा रहता है। पहला घर ये होता है और उसके बाद घड़ी के विपरीत सुई की दिशा में चलते हैं। दूसरा घर ये, जो जिस तरह से हम मार्क करके चल रहे हैं, हम आपको एक ये टिक मारते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि पहला घर कौन सा है। और ये आप देखें, पहला घर इसका ये होता है, दूसरा घर इसको कहते हैं। क्या लिखा हुआ है इसको आप भूल जाएं अभी। जो नहीं लिखा है उसे याद करें। पहला घर ये, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलिए। दूसरा घर ये, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यही घर, ये जो होती है, इसी दिशा में हम चलते हैं। और इस दिशा में चलकर ये पहला हर भाव, जो इसको भाव कहा जाता है, लाल किताब में इसको घर भी कहा जाता है, खाना कहा जाता है। कुछ लोग घर कहते हैं, कुछ लोग खाना कहते हैं। ये उत्तर भारत के पद्धति के अनुसार यह जन्म कुंडली है। और ग्रह भी इसी तरह से चलते हैं। यानी ये ग्रह जो है इसी तरह से चलेंगे। पहला यहाँ पर, उसके बाद जिस तरह से हमने, फिर आपको एक बार बता दें कि इसको डिलीट कर देते हैं। और आप देखिए पहला घर ये होता है और घर जिस तरह से भाव घूम रहे हैं, ये भाव का नंबर जो होता है एक से शुरू होता है। एक से यहाँ पर शुरू होता है, दो यहाँ पर, तीन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये घर होते हैं। और जब भी ग्रह घूमते हैं तो इसी तरह से घूमते हैं। उनके जो जो उनका जो ट्रांजिट होता है, उनका जो गोचर होता है, इसी तरह से होता है। और सूर्योदय के समय में जो ग्रह थे, वही उस समय उसी के अनुसार होता है। और उसी के, और आज के समय के अनुसार, अभी के समय के अनुसार, ये आप देखें। अब ये तीन जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो तीन यहाँ पर राशि है। ग्रह जो भाव होता है उसका नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये स्थायी है। लेकिन राशि जो होती है उसके नाम लिखे जाते हैं। और तीन चार, ये हमें, ये इसका मतलब अभी जो उदय के समय, अभी जो हमने ये लिया है, इस समय तीसरी राशि यानी मिथुन राशि ही भ्रमण कर रही है पहले भाव से। दूसरे भाव में कर्क राशि, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से करके आप ये देखें मेष राशि जो है 11वें भाव में है। ये भाव को याद रखना जरूरी है और राशि को, इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इस चीज को याद रखें कि भाव कौन सा है और आपका जो है
राशि कौन सी है। राशि हमेशा घूमती है, भाव का नाम लिखा नहीं रहता, भाव को अपने मस्तिष्क में रखना पड़ता है कि भाव कौन सा है। भाव का ही फल होता है, उसके राशि जहां जहां जाती है वो घूमते जाती है। और उस दिन जो गोचर जिस राशि में जो ग्रह कर रहते हैं, उसी राशि में वह ग्रह रहते हैं। जैसे हम यहीं पे देखें, ट्रांजिट चार्ट है। यदि इसका समय हम बदल दें, तो कुंडली तिथि बदल दें, तो ये सभी प्लैनेट के स्थान चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये ट्रांजिट चार्ट यही रहेगा, क्योंकि अभी के समय में ट्रांजिट यही कर रहे हैं। और आप देखें जो ट्रांजिट है वही, ये दोनों बराबर है। अब हम डेट अगर चेंज कर दें, यदि यहाँ पर हम डेट चेंज कर देते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हम इसको अगर डेट चेंज करके आपको दिखाते हैं, तो ट्रांजिट चार्ट यही मिलेगा। लेकिन ट्रांजिट चार्ट हमारा जो है इस यहीं पे दिखेगा। आप इसको अच्छा से ग्रह को, जन्म कुंडली को बिगिनिंग कैसे पढ़ा जाता है, वह हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप ये देखें, ये इसकी तिथि को हमने बदल दिया है, बदल रहे हैं। ये तिथि को, जब बर्थ डेट है इसका बदलते हैं, और डेट हमने चेंज कर दिया है। इस डेट को नवंबर कर दे रहे हैं। आप देखें, 21 नवंबर हमने कर दिया। ट्रांजिट चार्ट वही है, गोचर का चार्ट यही है, और राशि भी यही। आप उस समय भी राशि लगभग यही चल रही थी, लेकिन ग्रह जो है गोचर ये बदल दिए। अब इसका टाइम भी यदि हम बदल दें, हम उदाहरण के लिए इसका टाइम हम बदल देते हैं, सुबह 4 बजे का कर देते हैं, या अभी का 4:37 पर इसका गोचर कर देते हैं प्रातः का। अब देखें, ये ग्रह की स्थिति ये हो गई, कुंडली ये बनी, लेकिन ट्रांजिट चार्ट वही है जो हमने आरंभ किया था, उसी तरह का ये अभी भी बना हुआ है। तो इस को मेन चार्ट कहते हैं। ये कुंडली बनती है। कुंडली में पुनः बता दें कि ये राशि का स्थान आपके देखिए बदल गया, लेकिन जो जन्म कुंडली है उस उसके भाव नहीं बदले। पुनः यहाँ देखें, यदि हम कहें तो ये पहला भाव, लेकिन तुला राशि, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव होते हैं, जिसे घर भी कहा जाता है। पहला भाव व्यक्तित्व को दर्शाता है, दूसरा परिवार को, वाणी को, तीसरा हमारा पराक्रम को, चौथा हमारा सुख सुविधा को, घर को, माता को, पांचवा संतान को, हमारे एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को। चौथा से हम बेसिक एजुकेशन, पांचवा से हायर एजुकेशन, छठा हमारा नौकरी पेशा, नौकरी व्यवसाय, नौकरी व्यवसाय नहीं, नौकरी, रोग ऋतुलीन, सातवां हमारा स्पाउस, बिजनेस, आठवां हमारी आयु, हमारा लंबा लंब या एक्सीडेंट, बीमारी, या अनअर्न इनकम, ये सबसे। नौवां हमारा पिता, धार्मिक स्थल, 10वां हमारा प्रोफेशन, 11वां हमारा आय, 12वां हमारा खर्च। ये सभी हम इससे देखते हैं। तो पहले जन्म कुंडली को समझने का प्रयास करें कि जन्म कुंडली बनता कैसे है, तब आप इस पर पकड़ पाएंगे कि जन्म कुंडली कैसे बना, और यह कैसे इसको पढ़ा कैसे जाता है। अब आपको दूसरा बात बताते हैं कि आप देखें चंद्रमा, यहाँ यहाँ चंद्रमा जो है किस नक्षत्र में है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं, यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी सैटर्न है, यानी शनिदेव। और शनिदेव का जन्म, शनिदेव की महादशा, जन्म नहीं, शनिदेव की महादशा 17/6/2013 को आरंभ हुई, लेकिन जातक का जन्म 2025 में हुआ है। तो 17/6/2013 से लेकर के 32 जो होता है, इतना दिन का जो इसका ये है। आप यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये दिखाता है कि यह आरंभ हुआ है 17 जून 2013 से, और 17 जून 2032 तक ये चलेगा। तो ये दशा जो इसकी दशा जो चली, सब 13 से लेकर 32 तक।
लेकिन इसमें आज इस जातक का जन्म 25 में हुआ है, इसका मतलब हुआ पिछले जन्म में वो इतनी अवधि तक 13 से लेकर 25 तक हम जो मोटा मोटी जोड़े तो 12 साल कुछ महीने का वह भोग करके आ रहा है जातक। यदि जातक का जन्म 21 नवंबर 2025 को हुआ 4:37 पर शनि की महादशा में जन्म हुआ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही महादशा होती है। और यह महादशा यह बताता है कि उसका जातक का जन्म किस महादशा में हुआ और कितना वो भोग करके आया। अगर 17 जून 2013 से उसकी महादशा आरंभ हुई थी, लेकिन वह जातक धरती पर आया, इस दुनिया में आया 21 नवंबर 2025 को। इसका मतलब है कि वह पिछले जन्म में इतनी अवधि को भोग करके आया और बाकी जो बच्चे हैं इस जन्म में भोगना है। इसलिए जिसकी जो दशा होती है वहीं से आरंभ होता है। ये आप छोटा सा प्रस्तुति। अगर इस पर और थोड़ा सा भी ये कहें तो हम आगे और भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आज इतना ही। ग्रहों का को भावों को कैसे समझें और राशि को कैसे समझें, जो लिखी हुई है इस पर, यहाँ पर जो जितनी चीजें लिखी हुई है नंबर, ये राशि है, भाव नहीं है। भाव के नाम नहीं लिखे जाते, भाव को मस्तिष्क में याद रखा जाता है। और काल पुरुष की कुंडली की चर्चा जब भी होती है तो इस राशि को हटा दिया जाता है, ग्रह को जहां है वहीं रखा जाता है और तब कहा जाता है पहला खाना में। जैसे शुक्र पहला खाना में है, उस तरह से ये इसको इसकी चर्चा की जाती है कि ये इस खाने में है। काल पुरुष की कुंडली की चर्चा जब भी होती है तो ओरिजिनल जो होता है, जो भाव जिसको हम मन मस्तिष्क में रखे हुए वह ले करके होता है, राशि को हटा दिया जाता है। तो आज इतना ही, फिर कभी दूसरी चर्चा करेंगे। आज देख आपके समक्ष हमने रखने का प्रयास किया कि चार्ट को कैसे देखा जाता है, चार्ट को कैसे बनाया जाता है, भाव को कैसे समझें कि आपका भाव कौन सा है, और इससे आप देखें कि उस भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। हम जब बात करते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आप देखें तो आप थोड़ा सा ये हो जाते हैं, राशि आप इसको पकड़ लेते हैं कि लगन जो बैठा हुआ है, पहला जो यहाँ पर पहला जो ये भाव होता है, इस ये लगन होता है, लेकिन चंद्रमा जहां बैठे होते हैं वही राशि होती है। ये देखने का भूल नहीं करें। राशि आप कहीं भी राशि फल देख रहे हो, आपका राशि जो चंद्रमा जहां बैठा है वह राशि फल होता है। इस जातक का चंद्रमा इस राशि का जातक का चंद्रमा अष्टम में यहाँ पे बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि, इसलिए इसका वृश्चिक राशि होता है। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रह का, किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली को अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए मुख्य हमारा बेस है कि जन्म कुंडली को पहले बेस समझना, उसके बाद ग्रहों को आगे समझना कि ग्रह कैसे घूमते हैं। यदि किसी जातक का जन्म सुबह में हुआ है तो आपका सूर्योदय के समय का जो अगर यदि है, इसी इसी स्थिति में हम देखते हैं, इसका टाइम हम चेंज कर देते हैं, सुबह 6 बजकर आज का ही दिन देखते हैं। हम फिर इसको चेंज कर देते हैं, एडिट चार्ट को कर दिए, एडिट बर्थ डाटा, और आज का डेट डाल दिए, मान लीजिए 21 दिसंबर कर दिया हमने, दिसंबर। और सुबह 5 बजकर यहाँ पर सुबह जो है हम 6 बजे का, सुबह 6:33 ने कर दिया। अब देखें आप, सूर्य जो उगते हैं, सूर्योदय जो होता है, उस समय जो राशि जिस राशि में सूर्य रहते हैं वहीं से सूर्योदय के समय ये राशि यहाँ पर आती है। इसके बाद बाकी उसी तरह से सेट हो जाते हैं। यानी सूर्य आज के दिन में सूर्य और चंद्रमा एक साथ थे, हैं भी। तो आज के दिन में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं, इतने ग्रह धनु राशि में हैं। यदि हमारे
दैनिक पंचांग में जो ग्रह का हम पहला भाग प्रस्तुत करते हैं, आप उसमें अगर देखें तो यह मिलेगा। तो चंद्रमा आज जो है धनु राशि में है, शुक्र धनु राशि में है, मंगल धनु राशि में है। और सूर्योदय के समय जो का समय हमने दिया है, इसलिए सूर्य जहां रहेंगे वही पहला भाव में, वहीं से शुरू होता है। तो ये इस तरह से सूर्य का ये होता है। जब सूर्य जैसे जैसे जाते जाएंगे, ये जो है, चूंकि हम इस दिशा में बढ़ते हैं, तो समय जब बढ़ाएंगे तो ये इस दिशा में बढ़ेगा। सूर्य जो परिक्रमा करते हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ते चलेंगे। और दिशा के रूप में अगर कहें तो पूर्व दिशा इसको कहते हैं। यह दिशा जो है हमारा, ये इस दिशा को हम पूर्व दिशा कहते हैं। किसी चूंकि सूर्य पूरब में उगते हैं, इसलिए यह दिशा हमारा ईस्ट हो जाता है। अगर अब इसके बाद ईस्ट हुआ, अब सूर्य उसके बाद पूरब से उत्तर में नहीं जाते, पूरब से दक्षिण में जाते हैं। इसलिए जब हम राशि को इधर भेजेंगे, इधर जा रही है, तो नेचुरली जब हम आगे समय बढ़ाएंगे तो ये सूर्य दक्षिण की तरफ जाएंगे। तो इस सूर्य जो घूमेंगे इस दिशा से घूमेंगे, घड़ी की सुई की दिशा। सूर्य जो घूमते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। और इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको 2 घंटे का समय बढ़ा दें, यदि हम इसके 2 घंटे का समय अगर बढ़ा देते हैं, तो ये सूर्य जो है यहाँ पर चले आते हैं। इसके टाइम को हमने 2 घंटा बढ़ा दिया। अब इसके टाइम को हम कर देते हैं 8 बजे। और तब देखिए सूर्य कहाँ गए। सूर्य आ गए यहाँ पर दूसरे बार दक्षिण की तरफ। और इस तरह से दक्षिण, ये दक्षिण पूरब में आ गए। और यही ये दिशा होती है, यानी पूरब यहाँ है तो पश्चिम ये दिशा होता है, उत्तर ये दिशा होता है, दक्षिण ये दिशा होता है। और उसी से हम एस्ट्रो वास्तु निकालते हैं कि दक्षिण दिशा में क्या होना चाहिए, कहाँ है कहाँ नहीं है, और इसकी गणना करते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु भी इसी से देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है किसी का घर यदि ईस्ट में है, किसी का द्वार यदि ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन किसी के लिए साउथ ईस्ट का घर ही अच्छा होता है, क्योंकि जन्म कुंडली बताती है कि आपका घर का दरवाजा कितना होगा। यदि शुक्र जिसका 10वें भाव में है, मान लीजिए ये शुक्र यहाँ पर है, तो स्वाभाविक है इस व्यक्ति का जो मकान होगा, उसकी जो दिशा होगी, साउथ ईस्ट में उसका जहां भी मकान जाएगा, उसमें साउथ ईस्ट में ही उसके दरवाजे ज्यादातर रहेंगे। तो इस तरह से हम देखा जाता है। और इससे वास्तु भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी वास्तु की चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी आपको केवल हम जन्म कुंडली बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न भाव को कैसे देखें, विभिन्न राशियों को कैसे देखें। जो लिखी हुई है वह राशि है, जो नहीं लिखी हुई है वह भाव है। और भाव का आरंभ यहीं से करेंगे। इसलिए भाव का आरंभ यहाँ से होता है। पहला जो है एसेंडेंट लिखा रहता है, हिंदी में लग्न लिखा रहता है। और दशा महादशा जो भी होता है, अभी आप देखे होंगे कि हमने इसका समय बदला, तो शुक्र की महादशा में इसका जन्म हो। और शुक्र की महादशा में हम अभी का टाइम दिए हैं, तो ये 20 से आरंभ हुआ है। शुक्र का जो अवधि होती है महादशा की 20 साल की होती है। ये जातक ने 20 साल में आरंभ कर 5 साल वो भोग कर लिया है। लगभग 6 जुलाई 2020 से आरंभ हुआ है इसका शुक्र की महादशा। और शुक्र की महादशा 6 जुलाई 2020 से आरंभ होने के बाद ये जातक उतनी अवधि को अपना जो अवधि है वो महादशा का वो भोग कर बाकी आया हुआ है। इसलिए पिछले जन्म में इसकी मृत्यु इसी महादशा में हुई थी, तभी इतना बचा हुआ। इससे हम पिछले जन्म का मृत्यु भी जातक का जान सकते हैं। तो आज इतना ही। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ कुछ प्रयास करेंगे, मौका मिला तो फिर आपसे चर्चा करेंगे। ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष को अपनाइए। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक संकेत देता है। और संकेत जब भी देता है
तो वो आपके मार्गदर्शन के लिए देता है। जिस तरह गूगल में हम मैप का सहारा लेते हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं देता यहीं पे कोई चीज है, एक मार्गदर्शन देता है कि आप इस दिशा में जा सकते हैं। ज्योतिष का सहारा लेकर, ज्योतिष का गाइड के रूप में अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ज्योतिष को जानने से अगर हम जान जाएं कि जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह है, जैसे उदाहरण के लिए इस व्यक्ति का जो भी जिसकी कुंडली भी हमने कोई व्यक्ति की कुंडली नहीं बनाई है, ये दूसरा भाव क्या है, राहु का है, वहां राहु बैठा हुआ है, ये जातक की बोली कैसी होगी, ये जातक परि इसके जो दूसरा भाव जो बताता है कि ये दूसरा भाव वाणी का होता है, इसकी वाणी हमेशा कुछ न कुछ झांसा देने वाला भी हो सकता है, ये झूठ भी बोलेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि राहु झूठ होता है, झांसा देने वाला होता है, तो वाणी में झूठ होगी। मंगल बैठेगा, कड़वाहट होगी। खाना खाने का भी है। तो अब ये बताए कि आपका आपको अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति आपके हमारे साथ है और उसका राहु बैठा हुआ है, यदि हम जान जाए कि वो झांसा देने वाला होगा ही, तो फिर हमको तकलीफ किस बात की। यदि हमारे जन्म कुंडली में इस जातक के पास जो पैसा आएगा आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि राहु वहां है। तो ये सभी चीजें हम जान सकते हैं कि कैसा ये होने वाला है। जातक का तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, भाई का होता है, छोटा भाई का होता है, पड़ोस का होता है। इसलिए तीसरा भाव में शनि बैठे हैं। भाई कैसा होगा, धीमा बोलेगा, धीमा चलेगा, धीमा कार्य करेगा, लेकिन परफेक्ट कार्य करेगा। तो आप ये बताएं कि अगर आपका भाई धीमे काम कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए, कहां से करेगा। तो ये एक गाइड है, और गाइड के अनुसार यदि आप उसको, उस व्यक्ति को उस कार्य में लगाते हैं, या उसके से अपेक्षा उतना ही करते हैं, आपके लिए सुखद स्थिति होती है। चलिए आज इतना ही, फिर कभी दूसरी प्रस्तुति के साथ, नई ये के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए, गला में थोड़ा खराश है इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, और छोटा वीडियो भी हम लेकर चल रहे हैं। आज इतना ही, कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष आएंगे। कल नहीं, किसी, कल का मतलब है कोई नेक्स्ट टाइम पे, जब हम समय निकाल पाए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को नहीं दबाएंगे, दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। हमारे नित्य प्रस्तुत जो पंचांग आदि है, उनको देखें। यदि आप उसमें कुछ सुझाव चाहते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें, सुझाव दें। हम उसको उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे। और सरस्वती बांटने में घटती नहीं है, इसलिए इसे साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी ज्योतिष को एक मार्गदर्शन के रूप में अपना सके और उससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आपका जय जय हो, सबका कल्याण हो।